गांव के पास एक बहुत पुराना और डरावना खंडहर खड़ा था। गांव वाले फुसफुसाते थे कि आधी रात को वहां एक भूत दिखाई देता है और उसी खंडहर के गहरे सयों में एक भयानक चुड़ैल भी रहती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह भूत हमेशा किसी को बचाने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक गहरी चिंता झलकती थी। एक शांत और छोटा सा गांव था जिसके ठीक बगल में एक घना जंगल फैला हुआ था। जंगल के बीचों बीच समय के साथ टूटा हुआ एक प्राचीन खंडहर खड़ा था। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर मत जाना। वे कहते थे क्योंकि वहां चुड़ैल का राज है और वह बहुत खतरनाक है। एक रात छोटा राहुल अपनी धुन में खेलते हुए गलती से जंगल के रास्ते में भटक गया। आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था और ठंडी हवा तेज गति से चल रही थी। अचानक उसे एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, रुको, यहीं रुक जाओ। राहुल का नन्हा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई ढोल बज रहा हो। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। धुंध में एक सफेद चमकता हुआ साया खड़ा था। धीरे धीरे वह रहस्यमयी आकृति राहुल के और करीब आने लगी। वह एक भूत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई दुर्भावना नहीं बल्कि गहरी चिंता थी। भूत ने धीमी आवाज में कहा, वापस जाओ बच्चे, चुड़ैल अब जाग चुकी है। तभी खंडहर के अंदर से एक भयानक और गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। उस हंसी के साथ ही धरती हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। अंधेरे खंडहर से लाल और चमकती आंखों वाली चुड़ैल बाहर निकली। उसकी लंबी डरावनी छाया खंडहर की पुरानी दीवारों पर फैल गई। चुड़ैल ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, आज कोई भी मेरी पकड़ से बचकर नहीं जाएगा। राहुल डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। लेकिन तभी वह भूत राहुल के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया, उसे बचाने के लिए। चुड़ैल ने अपनी शक्ति से एक काला जादू राहुल की ओर फेंका। आसमान में अचानक काली बिजली चमकी और एक तेज गड़गड़ाहट हुई। भूत ने अपना हाथ उठाया और अचानक चारों ओर एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। राहुल ने देखा कि भूत असल में कभी इस गांव का महान रक्षक हुआ करता था। उसकी आत्मा अभी भी गांव के मासूम बच्चों की रक्षा कर रही थी, अपनी जान की परवाह किए बिना। सफेद रोशनी और काला जादू दोनों शक्तियां हवा में टकराईं, एक जोरदार धमाके के साथ। अंत में भूत की शक्तिशाली रोशनी ने चुड़ैल को पीछे धकेल दिया। चुड़ैल धुएं के एक बादल में बदलकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। धीरे धीरे सुबह होने लगी और सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलने लगी। भूत भी धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। उसकी आकृति हल्की होती जा रही थी। उसने राहुल की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, डर से कभी भागना नहीं। उसने आगे कहा, क्योंकि सच्चाई और हिम्मत हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। और फिर वह पूरी तरह से रोशनी में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। राहुल ने महसूस किया कि हर डर के पीछे हमेशा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कभी कभी कोई अदृश्य शक्ति हमें बचाने के लिए भी आती है। हिम्मत और अच्छाई की शक्ति हमेशा बुराई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की अच्छाई पर भरोसा रखना चाहिए और मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राहुल ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा जो उसे हमेशा याद रहेगा। उसने जाना कि असली ताकत डर पर काबू पाने में है और दूसरों की मदद करने में है। ठीक उस भूत की तरह गांव में शांति लौट आई और खंडहर अब उतना डरावना नहीं लगता था। राहुल अब और बहादुर हो गया था और उसने कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, अगर आप राहुल की जगह होते उस रात जंगल में, क्या आप उस डरावने रास्ते पर आगे बढ़ते या डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाते? अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत मायने रखती है और ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। हम हर हफ्ते नई और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी कहानियाँ। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनी हिम्मत बनाए रखिए।